बाके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय, बोल सांची दरबार की जय। समस्त ऋषि मुनि सूत जी महाराज जी से आज प्रश्न पूछ रहे हैं कि सूत जी महाराज, ये जो परम पवित्र है, ये कार्तिक का जो महीना है, इस परम पवित्र इस कार्तिक मास में स्वयं सूत जी महाराज आप कृपया करके ये जो तुलसी का जो महात्म्य है, जो तुलसी की महिमा है, सो कृपया करके इस कार्तिक मास में तुलसी की इस महिमा का आप हमको जो है वर्णन करने की कृपा की, इसका महात्मा आप हमको बतलाने की कृपा की। हम आपके मुखार बिंद से आज जो है इस तुलसी के वृक्ष की जो महिमा है इस कार्तिक मास में, और जो भगवान को अत्यंत प्रिय लगने वाली है, सो आपके मुखार बिंद से आज हम जो है यह श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी ने कहा कि ऋषि मुनियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया हुआ है, यही प्रश्न एक प्राचीन समय में देवर्षि नारद मुनि से राजा पृथु ने भी किया था। उन्होंने भी देवर्षि नारद मुनि से यही पूछा था जो आज आप जो है मेरे से पूछ रहे हैं। और राजा पृथु को उधर नारद मुनि ने जो उत्तर दिया था, जो बतलाया था तुलसी की महिमा इस कार्तिक मास में, आज आपको मैं वही महिमा सुनाने जा रहा हूं। इसलिए हे ऋषि मुनियों, आप एकाग्र चित्त हो जाए और एकाग्र चित्त होकर के आज आप जो तुलसी की महिमा का आप जो है श्रवण की। तब देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि ऋषि मुनियों, एक दिन राजा पृथु ने देवर्षि नारद मुनि से कहने लगे कि हे देवर्षि, भगवान को यह तुलसी इतनी प्रिय क्यों? क्या कारण है कि भगवान में तुलसी से ज्यादा प्रसन्न रहते हैं? आप मुझे इसका महात्मा बतलाइए, मैं आपके मुखार बिंद से यह श्रवण करना चाहता हूं। राजा की बात सुन करके नारद मुनि ने कहा कि हे राजा, अब आप एकाग्र चित्त होकर के श्रवण कीजिए। एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन करने के लिए जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे, और जब वे सब उस परम रमणीय कैलाश पर्वत पर जब ये पहुंच गए, तो उस कैलाश पर्वत पर इन्होंने एक भारी भयंकर आकार वाले बड़े बड़े नेत्रों वाले एक पुरुष को वहां पर देखा। उसको देख करके इंद्र ने पूछा उससे कि तो कौन है, और फिर से कैलाश पर्वत पर इस हिमालय पर तो इस समय क्या कर रहा है, और यह भगवान शंकर इस समय कहां पर? कई बार पूछा इंद्र, बार बार पूछते रहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। जब इंद्र को बार बार पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिला, क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के इंद्र ने अपना वज्र उठाया और वज्र उठा करके जो ही उसके कंठ पर मारा, जो बड़े बड़े नेत्रों वाला जो पुरुष इसको कैलाश पर्वत पर दिखाई दे रहा था, वज्र का प्रहार करते ही उस पुरुष का जो गला था वह नीला हो गया, और उसके गले का नीला होते ही इंद्र का वह वज्र भी जो है भस्म हो गया। और उसी समय तुरंत जो है जिस पुरुष पर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया था, उसकी आंखों से एक प्रचंड ज्वाला जो है प्रकट हो गई।
उसमें उस ज्वाला को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो इंद्र सहित इस सारे संसार को यह जला करके जो है भस्म कर दे। जब उस ज्वाला की ऐसी स्थिति देख करके बृहस्पति, इंद्र, ये सब देवता जो है नतमस्तक होकर के भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे भगवान शंकर से। ये समस्त देवता, देवों के देव महादेव भगवान शंकर से कहने लगे कि हे प्रभु, कि हे भगवान, आप जो है देवों के भी देव हैं, आप जो है ये समस्त देवता जो है आपके नाम का उच्चारण करते हैं, आपका स्मरण करते हैं। इसीलिए त्रिपुरासुर जो राक्षस था और अगासुर नाम का जो राक्षस था, इन दोनों राक्षसों का आपने जो है विनाश करके आपने देवताओं की जो है रक्षा की हुई। और जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ का जो फल होता है वह फल आप जो है प्रदान करने वाले हो। त्रिपुरारी, हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, आज हम जो है आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। बार बार भगवान शंकर को जो है प्रणाम करने लगे। हे प्रभु, आप जो है सुर, नर और मुनि, इन सबकी रक्षा करने वाले हैं। देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे राजा प्रथु, जब इस प्रकार ये समस्त देवता उस कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान की स्तुति कर रहे थे, देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति सुन करके महादेव ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म करने वाली उस अग्नि को जो है शांत कर विनती करी थी देवताओं ने। और भगवान शंकर ने जब बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया, इस संसार की रक्षा करी, आज देवताओं के निवेदन करने पर भगवान शंकर ने उस प्रचंड ज्वाला को जो है शांत कर दिया और कहा कि हे देवताओं, आज इस कैलाश पर्वत पर तुम्हारी स्तुति सुन करके आज मैं जो है बड़ा प्रसन्न हो गया। इसलिए हे देवताओं, आप जितने भी आज इस कैलाश पर्वत पर आकर के मेरी स्तुति कर रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं, मैं आप सबको जो है वर देना चाहता हूं। तब समस्त देवताओं सहित बृहस्पति जी ने कहा कि प्रभु, आप जो है ये समस्त देवताओं को जो है क्षमा दान कर दी, इनको क्षमा कर दी। ये आपके रूप को नहीं जान पाए कि आपका जो ये रूप था इस कैलाश पर्वत पर आकर के ये समझ नहीं पाए, इसलिए आप इनको क्षमा दान कर दी। और हे प्रभु, ये जो सूर्यराज इंद्र है, इस इंद्र ने जो अपने वज्र से तुम्हारे ऊपर प्रहार किया था, इसलिए बड़ा अपराध किया हुआ है, ये अपराधी, इससे अपराध हुआ है, इसीलिए आप जो है इस इंद्र को भी जो है आप क्षमा कर दी। बृहस्पति जी की ऐसी स्तुति सुन करके देवादिदेव महादेव जी ने कहा कि मैंने जो है इस इंद्र के अपराध को तो क्षमा कर दिया, इसको मैंने जीवन दान दे दिया, लेकिन हे बृहस्पति, आप जो है इन समस्त देवताओं के आप गुरु हैं, इसलिए आपको सबसे ऊंचा पद दिया गया है। ये देवता आपको गुरु मानते हैं, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम भी जो है इस संसार में अमर हो जाए। जो ही भगवान शंकर ने ऐसा बृहस्पति भगवान से बोला तो बृहस्पति कहने लगे कि प्रभु, कि हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं हमारी स्तुति से, तो आप जो है इस सूर्यराज ये इंद्र की जो है आप रक्षा की, और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है उसे आप शीघ्र जो है शांत कर दी। इन बृहस्पति की ऐसी वाणी सुन करके भगवान शंकर ने कहा कि बृहस्पति महाराज, नेत्रों से निकली हुई ज्वाला
या तेज अब जो है वापस कैसे हो सकता है? जो चीज निकल जाती है वो फिर वापस नहीं होती। इसीलिए आज आप लोग विनती कर रहे हो तो हम इसको कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कह करके भगवान शंकर ने उस अग्नि को समुद्र में डाला। भगवान शंकर के नेत्रों से उसकी उत्पत्ति हुई थी। सुबह अग्नि गंगा के संगम में, गंगा सागर में जाकर के गिरे और वहां पर जाते ही एक बालक का रूप इसने धारण कर लिया। जैसे बालक रोता है आज वैसे यह प्रचंड अग्नि बालक का रूप लेकर के उस गंगा सागर में जो है रोने लगी बालक की तरह। और जब इसके रोने की आवाज आ रही थी, इसके रोने की आवाज को सुन करके पृथ्वी भी जो है डोलने लगी, पृथ्वी में कंपन होने लगी, सातों द्वीप जो है बहरे हो गए। इतनी जोर से जो है इसको बालक के रूप में देख करके ऐसे रोने की आवाज आने लगी। यह सब आश्चर्य को देख करके समुद्र की गोद में बालक को रोता हुआ देख करके ब्रह्मा जी भी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आज यह ब्रह्मा मन में विचार कर रहे हैं कि समुद्र की गोद में यह बालक कहां से आ गया, इसका जन्म कहां से हुआ। तुरंत ब्रह्मा जी ने पूछा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये जो बालक रो रहा है, जिसके रोने से पृथ्वी डोल रही है, सातों द्वीप जो है बहरे हो गए हैं, ये बालक किसका है? जो ही ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, क्योंकि समुद्र की गोद में बालक, तो बड़े आदर के साथ समुद्र ने उस बालक को उठाया और उठा करके तुरंत ही ब्रह्मा जी के गोद में डाला। एक तो पूछ रहे हैं समुद्र से कि ये बालक किसका, तुरंत उठाया गोद में डाला और कहने लगे कि अब ये तुम्हारा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप इसका जो है जातक कर्म कराइए, इसका नाम आप रखिए, यह आपका पुत्र हो गया। और जो ही समुद्र ने उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दिया तो ब्रह्मा जी की लंबी दाढ़ी को देख करके यह बालक जो है ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ने लगा। कष्ट हो गया ब्रह्मा जी को, इतनी जोर से इस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ दी कि ब्रह्मा जी जो है बड़े दुखी हो। उस बालक के ब्रह्मा जी की दाढ़ी को मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए और ब्रह्मा जी की जब ऐसी दशा हो गई तो जैसे जैसे ब्रह्मा जी ने उस बालक से अपनी दाढ़ी को छुड़वाया, कहने लगे कि इसने जो है मेरे गोद में आकर के आज मेरे आंखों से इसने जो है जल निकाला हुआ है, मुझे कष्ट दिया हुआ है, इसीलिए हम आज से इसका नाम जलंधर रखते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम जो है जलंधर रख दिया और कहने लगे कि हे समुद्र, आज से इस बालक का नाम जो है जलंधर होगा और यह शिव जी के अतिरिक्त और संसार में किसी के हाथों इसका बल भी नहीं हुआ, किसी से मरेगा नहीं, इसको मारने वाले भगवान शंकर ही होंगे, कोई देवता कोई दानव कोई भी नहीं, कितना बलशाली कोई देवता क्यों ना हो, उसको भी जो है उनके हाथों से भी यह नहीं मर सकता। इनको मारने वाले त्रिलोकी के नाथ भगवान शंकर ही होंगे, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही उनसे हुई। भगवान के शंकर के नेत्रों से ही यह ज्वाला प्रकट हुई। जब इतनी ब्रह्मा जी देवताओं से वार्तालाप कर ही रहे थे कि सुनते ही यह बालक जो है युवा हो गया और ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुला करके इसका राज्याभिषेक कराया और राज्याभिषेक करा करके ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब उसी समय सिंधुराज समुद्र की काल नेमि नाम की एक पुत्री थी जिसका नाम जो है वृंदा था। उस वृंदा के साथ जो है इस जलंधर का विवाह कर दिया गया।
और जब जलंधर का वृंदा के साथ विवाह हो गया, वृंदा जो है अत्यंत सुंदर थी। सारे ब्रह्मांड में यह एक ऐसी स्त्री थी जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। सती सावित्री पतिव्रता थी। इसके समान कोई भी स्त्री जो है इस विश्व में, संसार में जन्म में किसी का नहीं हुआ था। इतनी सुंदर यह स्त्री थी और इसका विवाह जो है आज जलंधर के साथ हो गया। और यह जलंधर इतनी सुंदर पत्नी को पा करके बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि इंद्र के देवलोक में भी इतनी सुंदर कोई स्त्री नहीं थी जो स्त्री आज जलंधर के पास थी, जिसके साथ जलंधर का विवाह हुआ था। बड़ा आनंद आया इस जलंधर को कि आज जो है देवताओं से भी और सारे संसार में जो सबसे सुंदर है वह आज मेरी पत्नी बनी हुई है। तो बड़े आनंद के साथ यह जलंधर जो है अपना समय व्यतीत करने लग गया। जब जलंधर अपने घर पर पहुंचता तो यही वृंदा जो है उस जलंधर की सेवा करती, क्योंकि पतिव्रता थी। उसको पंखा देती, उसके पैर धोती और आचमनी उसको कराती थी। इस प्रकार यह वृंदा जो है अपने पति को जो है नारायण के समान समझती थी कि यह नारायण है, मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। इतनी पतिव्रता वह स्त्री थी, नित्य प्रति जो है इन्हीं की सेवा में वह लगा रहती थी। तब देवर्षि नारद मुनि कहने लगे कि ऋषि मुनियों, जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं उनके यही लक्षण होते हैं। वह जो अपने पति को जो है नारायण के समान मानती है, पति के सुख में सुखी और दुख में दुखी, ये पतिव्रता स्त्रियों के ही परम लक्षण। पति के घर से बाहर जाने पर या किसी दूसरे देश में जाने पर वह जो है दुख का अनुसरण करती है, उनको दुख होता है। और पति के मृत्यु हो जाने पर बाद में वह पतिव्रता स्त्री जो है पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति के पाप और पुण्य के आधे की जो है यह भागीदारी होती है। पति कोई भी पाप कर्म करे, कोई भी पुण्य कर्म कर ले, उसका आधा भाग जो है उसकी पत्नी को प्राप्त होता है। और इसीलिए जो है पत्नी अर्धांगिनी कही जाती है, आधा भाग ग्रहण करने वाली होती है। अपने पति के पाप और पुण्य का आधा आधा जो है यह बांटने वाली होती है। इसलिए हे राजन, पति के मर जाने के पश्चात उसके साथ सती हो जाना, यही जो है पतिव्रता स्त्रियों का परम धर्म है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वह इस संसार में अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार जो है 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ जो है स्वर्ग में निवास करती है। इस मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ जो है बाल होते हैं। उतने ही वर्ष तक वह स्त्री स्वर्ग लोक में अपने पति के साथ जो है निवास करने वाली होती। सुहेरा दे, जो स्त्री अपने पति के मर जाने के बाद शमशान भूमि तक जितने पग लगती है, उस एक एक कदम पर वह जो है एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करती है। ऐसी स्त्रियां जो है अपने माता के और अपने पिता के और अपने पति के, इन तीनों के 3 कुलों का वह उद्धार कर देती, उनको पवित्र कर देती। सुहेराजन, ठीक उसी तरह से ये पतिव्रता स्त्री नारी भी जो है अपने पति को जो है नरक से निकाल देती, अपने कुल वालों को नरक से तार देती। इसीलिए पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाने का परम धर्म बतलाया हुआ है। जो अपने पति को नारायण समझती वही जो है इस संसार में पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपने पति के साथ जो है 7 जन्मों तक स्वर्ग में निवास करने वाली होती है। नारद ने कहा कि हे राजन, इसी तरह से यह वृंदा भी जो है अपने पति की सेवा किया करती थी, नारायण को समझती थी। तो देवताओं के भय से भयभीत होकर के
ये जितने भी देवता थे ये सारे देवता जो हैं पाताल लोक में जाकर के छिप गए। भय हो गया जलंधर से, इतना बलशाली था, कोई देवता से युद्ध करके जीत नहीं सकता था। इस जलंधर को अभय पा करके पुनः या पृथ्वी पर आकर के निर्भय होकर के घूमने, किसी का भय नहीं था जलंधर, न देवताओं का, न राक्षसों का, न दैत्यों। इंद्र का भी इसको भय नहीं था, निर्भय हो गए, सारे देवता चले गए, घूमने लग गया पृथ्वी पर। मन में सोचा, विचार किया कि अब मुझे संसार में मारने वाला कोई नहीं, मैं अमर हो गया। जब ये निर्भय होकर के इस संसार में भ्रमण कर रहा था तो ठीक उसी समय जो है जलंधर में राहु के कटे हुए सिर को देखे। दो भागों में विभाजित राहु का कटा हुआ सर जलंधर ने जब उसको देखा और उस राहु के कटे हुए सर को देख करके इस जलंधर ने शुक्राचार्य से इसका रहस्य पूछा। कहने लगा जलंधर कि हे शुक्राचार्य, आप दैत्यों के गुरु हो, सो बतलाइए इस जलंधर का या सर जो है या कैसे कट गया, किसने इसको काटा हुआ है? तो शुक्राचार्य ने इस जलंधर को पूरी कहानी बताई। जब समुद्र मंथन हुआ था, कहने लगी कि महाराज के जलंधर, ये देवता लोग और दैत्यों में एक बार समुद्र मंथन हुआ, उसी समुद्र मंथन से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी और उसमें से अमृत भी निकला हुआ था। उस अमृत का जब यह राहु पान कर रहा था तो चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई। चंद्रमा ने भगवान विष्णु से जाकर के कह दिया कि यह राहु जो है देवताओं का भेष बना करके देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत पीने वाला, जो ही अमृत बंट रहा था राहु को अमृत मिला, यह पीने ही वाला था। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और इसका धड़ काट दिया, दो भागों में विभाजित कर। वो अमृत है, इसके गले से नीचे नहीं पहुंच सकता। तो यही कारण है कि भगवान विष्णु ने ही चंद्रमा के कहने पर अपने सुदर्शन चक्र से इसके गले को काटा हुआ। और ये समस्त जो देवता है उस समय समुद्र मंथन से जितने भी रत्न निकले थे, यह सब रत्नों को निकाल ले करके चुरा करके ये देवता चले गए। यह सारा वृतांत आज शुक्राचार्य ने जलंधर को बतला। शुक्राचार्य भी जानते थे कि यह जलंधर जो है बड़ा बलशाली, युद्ध में इसको कोई परास्त नहीं कर सकता। ये देवताओं से युद्ध करके भी रत्नों को लेकर के आए, इसलिए शुक्राचार्य ने सब कुछ बतला। अपने पिता का मंथन, क्योंकि जब भगवान शंकर ने इसको समुद्र में फेंका था तो समुद्र की गोद में जाकर के गिरा, तब ये जलंधर समुद्र को अपने पिता मानने लगा। सोचा कि मेरे पिता का देवताओं ने मंथन किया और हम दैत्यों का इन्हें अपमान किया, ये देवता इतने बड़े बलशाली हो गए। क्रोधित हो गया जलंधर और अपने क्रोध से इसने जो है एक राक्षस की उत्पत्ति करी और उसको अपना दूत बनाया और दूत बना करके सुधर्मा के पास भेज दी। उसने देवराज इंद्र की सभा में जाकर के अभिमान बस, जब इंद्र की सभा चल रही थी, जब सब इंद्र की सभा में जा रहे थे, सब दंडवत नतमस्तक होकर के प्रणाम कर रहे थे, लेकिन इसने इंद्र की सभा में जाकर के दंडवत प्रणाम नहीं किया और साथ ही हरी सभा में गरजने लगे। कहने लगा कि मुझे जो है दैत्य राज जलंधर ने कुछ कहने के लिए आपके पास भेजा होगा। जानता था कि जलंधर बड़ा बलशाली है, युद्ध में कोई से जीत नहीं सकता, या वे निर्भय होकर के कि जलंधर इतना बलशाली है तो ये देवता लोग मेरा भी कुछ नहीं कर सकते। कहने लगा कि हे देवताओं, आप इस भरी सभा में, इंद्र की भरी सभा में आज कान खोल करके सुन लो। उन्होंने कहा हुआ है कि मेरे पिता का मंथन तुमने किया और उनका मंथन करते हुए जो ये 14 रत्न निकले हुए हैं, इन रत्नों में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, इसीलिए ये 14 रत्न जो है तुम हमको वापस कर दो, सब हमको लौटा दो।
जलंधर के दूत के ऐसे अभिमान पूर्ण शब्द सुन करके इंद्र बड़ा भयभीत हो। इंद्र को मालूम था कि भगवान शंकर के नेत्रों से ये ज्योति प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने इसका नाम जलंधर रखा हुआ। इंद्र भी जानता था कि जलंधर बड़ा बलशाली। क्रोध तो इंद्र को बहुत आया ऐसे उस दूत के वचन सुन करके, और बड़ा आश्चर्यचकित होकर के यह कहने लगा कि समुद्र जो है सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए हमने उसको जो है मथ करके जो रत्न लिए हुए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं। परिश्रम हमने किया हुआ और परिश्रम के द्वारा ही हमको यह प्राप्त हुआ, इसलिए इसमें कोई इनका अधिकार नहीं। दूत ने देवराज इंद्र के जब ऐसे वचन सुने, वापस लौट करके जलंधर के पास जा करके सब कुछ बतला दिया जो इंद्र ने कहा था, जो देवताओं ने उस भरी सभा में उस दूत से कहा था, यह सब जा करके इसने जलंधर को बतला दिया। जिसको सुन करके जलंधर क्रोधित होगी और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा कि देवताओं को कैसे जीता जाए, कौन सा उपाय किया है, ये देवता किस मंत्र के द्वारा इतने बलशाली होते हैं और कैसे मैं इनको जीतूंगा। जब तक मैं इसका विजय प्राप्त नहीं कर सकता तब तक ये रत्न मेरे पास नहीं आ सकते। और इसने जो है अपने सभी दिशाओं में अपने दूत को भेज दिया और पाताल में संदेश दे करके जितने भी पाताल लोक में दैत्य थे इन सारे दैत्यों को बुलाया। जब बुलवाया, इनमें से इस जलंधर के दो दैत्य जो है बड़े भयंकर थे। एक का नाम था शुंभ और एक का नाम था निशुंभ। ये दैत्य जो है अपने दल को लेकर के और सेनापति को लेकर के ये उपस्थित हो गए। इन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर के इंद्र की अमरावती जो नगरी थी उस नगरी को इन दैत्यों ने चारों ओर से घेर दिया। तब इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। इंद्र ने जब देवताओं को आदेश दिया कि दो दैत्यों ने अपनी सेना को लेकर के इस नगर को चारों ओर से घेरा हुआ, हे देवता जाओ जाकर के तुम इनके साथ युद्ध करो। देवता भी मैदान में पहुंच गए, दैत्य भी मैदान में आ गए। अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से दैत्य और देवताओं का युद्ध आरंभ हो गया। शुंभ निशुंभ की सेना देवताओं के साथ युद्ध करने लगी। दोनों पक्ष से एक दूसरे को मार करके भूमि पर गिरा रहे। सारी भूमि खून से जो है भर चुकी थी। कितने दैत्य मर चुके थे, सब ओर जो है खून की ही धारा बह रही थी। सारी भूमि जो है रक्त से परिपूर्ण हो चुकी थी। मरकर गिरे हुए हाथी घोड़ों से वह स्थान जहां पर देवता दैत्यों का युद्ध हो रहा था भर चुकी थी। यानी कि उस रणभूमि में पैर रखने की भी जगह नहीं बची हुई थी। जो दैत्य उस रणभूमि से जो भाग जाता उनकी जान बच जाती, जो नहीं भाग पाता उनकी मृत्यु हो जाती। और जिनकी मृत्यु हो रही थी यह शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे, ये अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा इनको पुनः जीवित कर दे रहे। एक मरता तुरंत जीवित कर देते। उधर जो है देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचार्य पर्वत पर जाकर के दिव्य जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवता लोग जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे उन देवताओं को यह बृहस्पति जी उस संजीवनी बूटी के द्वारा इधर ये जीवित कर रहे। उधर जलंधर और इधर जो है यह बृहस्पति और द्रोणाचार्य, ये दोनों ही जो है देवगुरु बृहस्पति भी जीवित देवताओं के जो है बार बार उनको भी जीवित कर रहे थे। यह देख करके जब बृहस्पति जी संजीवनी विद्या और बूटियों के द्वारा देवताओं को जीवन दान कर रहे थे, तब चारों ओर से दैत्यराज जलंधर को यह समाचार मालूम हो गया कि देवगुरु बृहस्पति संजीवनी बूटी के द्वारा इन देवताओं को जीवन दान दे रहे, और यदि ये जीवित होते गए, इनकी मृत्यु नहीं हुई तो हम रणभूमि में हार जाए। और उधर जो है जलंधर ने जब सुना, समस्त बलशाली दैत्यों को इस जलंधर ने एकत्रित किया और एकत्रित करते हुए आज्ञा दे दी कि जाओ ये जो द्रोणांचल पर्वत है इस पर्वत को ही उखाड़ करके समुद्र में डालो। जब पर्वत ही नहीं रहेगा तो ये बृहस्पति जी कैसे संजीवनी लेकर के देवताओं को जीवन दान देंगे।
इसलिए जाओ पर्वत को ही उखाड़ के फेंके। जलंधर की आज्ञा पाते ही ये दैत्य जो है पहुंच गए उस पर्वत पर, और पर्वत पर जाकर के इन्होंने उसको उखाड़ करके समुद्र में फेंक। फिर उधर जलंधर की सेना और इधर देवताओं की सेना के साथ फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया। जब युद्ध में अनेक देवता मारे गए, बृहस्पति जी संजीवनी बूटी लेके द्रोण तब पर्वत पर जब पहुंचे तो देखा कि वहां पर्वत ही नहीं। इस जलंधर की सेना ने सब पर्वत को ही समुद्र में फेंक दिया। आश्चर्यचकित हो गए बृहस्पति जी। समुद्र को न पा करके पर्वत जब नहीं देखा, देवताओं का संहार देख रहे, देवता लोग इन दैत्यों के साथ युद्ध में जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहे, घबरा गए बृहस्पति, व्याकुल हो गए और वहां से लौट करके रणभूमि में पहुंचे। देवताओं के पास गए, कहा देवताओं से कि हे देवताओं, अब आप सब जो है इस रणभूमि से भाग जाओ, और यदि नहीं भागे तो जलंधर के हाथों तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम सब मारे जाओगे। बृहस्पति की ऐसी बात सुन करके देवता घबरा गए, भयभीत हो गए, भागने लगे। समस्त देवता जब दसों दिशाओं में जब भाग करके छिपने लगे तो यह दैत्यराज जलंधर जीत के नगाड़े में जाने लगा कि आज मैं विजयी हो गया इन देवताओं से। देवता आज जो रणभूमि से हमसे हार चुके हैं। बाजे बजा करके उस अमरावती नगरी में इसने प्रवेश कर लिया। सब देवता भयभीत होकर के सुमेरु पर्वत की गुफा में पहुंच गए। देवता के भागे जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावती पूरी शुभ और निशुभ के अधिकार में सौंप करके जलंधर जो है जितने देवता लापता हो गए थे उनका पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर उसने प्रस्थान कर लिया। इंद्र आदि सब देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आया हुआ देख करके भगवान विष्णु की स्तुति करते, नतमस्तक होकर के भगवान विष्णु को प्रणाम किया। बोले कि हे प्रभु, कि हे भगवान, आपने जो है अनेकों रूप धारण किए हुए हैं। आपने कछुए का रूप धारण किया, आपने मछली का रूप धारण किया, हर रूप धारण करके आपने हम देवताओं की रक्षा की हुई है। आप जो है अपने भक्तों के दुख को मिटाने वाले हैं, सारी सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा यह सब आप धारण करने वाले हैं। इसलिए हे प्रभु, हम आपको जो है बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। देवता लोग आज भगवान की जो स्तुति करते हैं। हे लक्ष्मी के साथ विराजमान रहने वाले, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबर को धारण करने वाले, शरण में आए हुए को जो है उसकी रक्षा करने वाले, कि हे प्रभु, आज हम जो है बड़े दुखी हो रहे, क्योंकि जब भगवान ये देवता लोग इस प्रकार की स्तुति कर रहे थे, नारद कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, ये जो संकट नाशक जो स्तुति है, जिसको पढ़ने से श्रवण करने से मनुष्यों के कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके सारे संकट जो है नष्ट होकर के उनको फल प्राप्त हो जाता है। तो हे राजन, आज ये देवता लोग भी भगवान की उसी संकट नाशक जो स्तुति है उसको पढ़ रहे हैं अपने दुख को समाप्त करने के लिए। और जब इन देवताओं ने भगवान की स्तुति करी तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर के जब जाने लगे तो लक्ष्मी ने पूछ ली, कहा कि प्रभु, आप आज अचानक कहाँ जा रहे हो? आपने मुझे जाने का कोई कारण नहीं बतलाया और आप तुरंत ही गरुड़ पर सवार होकर के जाने लगे। आप बतलाइए, आप इस समय अचानक जा कहाँ रहे हो? विष्णु कहने लगे कि तुम्हारा भाई जो जलंधर है, इस जलंधर ने देवताओं को भयभीत किया हुआ, देवताओं को यह दुखी कर रहा, सो मैं वहीं पर जा रहा जहां पर तुम्हारा भाई जलंधर है। जो ही भगवान के मुंह से लक्ष्मी ने यह बात सुनी तो बोली कि हे प्रभु, कि हे भगवान, एक तो आप मुझको अत्यंत प्रिय मानते हो और फिर आप जो है मेरे भाई को कैसे मार सकते? जब आप मुझे इतना प्रिय मानते हो तो आप मेरे भाई का वध भी नहीं कर सकते। भगवान कहने लगे कि हे लक्ष्मी, शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कभी मारेंगे नहीं, हम इसका वध नहीं करेंगे। ऐसा इन्होंने भगवान ने लक्ष्मी को समझा दिया।
कि हम उसका वध करने नहीं जा रहे हैं, हम उसको समझाने जा रहे हैं, क्योंकि इसका वध कोई भी देवता नहीं कर सकता। भगवान शंकर के अंश से इसकी उत्पत्ति हुई, भगवान शंकर इसका वध कर सकते, मैं तो उसको समझाने जा रहा हूं। भगवान ने शंख चक्र गदा सब हाथ में लिया और जलंधर से युद्ध करने के लिए चले। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंचे तो बहुत से दैत्य जो है गरुड़ के पंखों के वेग से जो है मृत्यु को प्राप्त हुए। यह सब देख करके जलंधर बड़ा क्रोधित हो गई कि आज भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के पंखों के द्वारा मेरे दैत्यों का वध हो रहा है। और भगवान विष्णु के सम्मुख जो है युद्ध करने के लिए जलंधर पहुंच गए। उस समय जलंधर भगवान में बड़ा भयंकर रणभूमि युद्ध प्रारंभ हुआ। सब जगह बाणों से आकाश जो है ढक गए, जो सूर्य का प्रकाश हो रहा था वो अंधकार में बदल गया। भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ की ध्वजा अपने बाणों के द्वारा उसको काट डाला, रथ के सारे घोड़ों को मार डाला। यह देख करके जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे वह मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की उस गदा को ही काट दिया जिस गदा से इसने गरुड़ पर प्रहार किया हुआ था। तब जलंधर और भगवान में अब दोनों के पास एक भी हथियार बचा हुआ नहीं था कि दोनों युद्ध कर ले। तब भगवान और जलंधर में अब जो है मल्ल युद्ध होने प्रारंभ हो गई। भगवान ने इस जलंधर की छाती पर एक मुक्का जो ही मारा तो भगवान के उस प्रहार से जलंधर को जो है बड़ा दुख प्राप्त हो, भयभीत हो गई। एक ही प्रहार से सारा ब्रह्मांड जो है कंपायमान हो गया, पृथ्वी हिलने लगी। इतना जोर का प्रहार भगवान ने उस जलंधर पर किया। भगवान ने कहा कि दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा ये जो युद्ध है इस रणभूमि में यह युद्ध कोई ठीक नहीं, क्योंकि तुम जो है मेरी पत्नी के भाई हो, इसीलिए हम दोनों का ये युद्ध ठीक नहीं। तब जलंधर ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। आपने तो कह दी कि तुम्हारा हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम जो मेरी पत्नी के बड़े भाई हैं। तो मैं वरदान मांगना चाहता हूं, मुझे वरदान दीजिए यदि आप प्रसन्न हैं कि आप जो है लक्ष्मी और गरुड़ सहित मेरे घर में निवास करें, मेरे घर में तुम रहोगे। यह सुन करके भगवान विष्णु ने लक्ष्मी और गरुड़ सहित उनको यह वचन दे दिया कि मैं लक्ष्मी को गरुड़ पर विराजमान होकर के और स्वयं जो है तुम्हारे घर में पहुंचू। तब जलंधर समस्त देवताओं के स्थान पर इस जलंधर ने दैत्यों की नियुक्ति कर दी और जलंधर जो है अपने नगर में निवास करने लगा। देवता गंधर्व किन्नर आदि सब जितने भी इनके बाद रत्न से यह सब छीन करके इसने अपने अधिकार में कर दी। सारे रत्न देवताओं से ले ली, क्योंकि देवता भाग चुके थे। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल लोग भेज दिए और वहां पर पहुंच करके निशुंभ ने शेष आदि जितने भी नाग थे इन सबको अपने बस में कर लिया, क्योंकि दैत्य लोग जो है वशीकरण विद्या जो है जानते थे, इसीलिए हर वस्तु को अपने बस में कर लिया करते। इस प्रकार जलंधर देव यज्ञ किन्नर गंधर्व और मनुष्य इन सबको अपनी प्रजा बना करके पुत्र के समान धर्म की नीति के अनुसार इनका पालन करने लगे और तीनों लोगों में जलंधर का राज्य हो गया। नारद ने कहा कि हे राजन, एक समय भगवान का दर्शन करने के लिए हमने भी जो है उस जलंधर की उस नगरी में प्रवेश की, जिस नगरी में जलंधर निवास करता था, कि देख के आए कि इसका कैसा नगर है, कितना सुंदर नगर है। उसके राजलक्ष्मी को, उसके वैभव को देखने के लिए हम भी वहां पर पहुंचे और वहां पर जाकर के हमने भी जो है उसके उस नगर का हमने दर्शन किया। नारद कहने लगा कि प्रभु, जलंधर के जब हम वहां पर पहुंचे उस जलंधर के उस राजभवन में, तब उस जलंधर ने हमारा बड़ा आदर सत्कार किया और भक्ति भाव से हमारा पूजन किया और पूजन करके विनती करके कहने लगा कि हमारा कहिए आज आपका मेरे इस महल में आगमन कैसे हुआ, किस कारण आप यहाँ पर आए हुए हो, आप हमको आज्ञा दीजिए।
तो हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था आपके इस महल में आने से पहले, और वहां पर मैंने पार्वती सहित भगवान शंकर को देखा, उनके वैभव को देखा, बड़ा आश्चर्यचकित हो। इतना सुंदर भगवान का वैभव है कैलाश नगर में, उस कैलाश पर्वत में, उसके सामने आपका तो कुछ भी वैभव नहीं, आप तो उसके सामने कुछ भी नहीं। तीनों लोगों का मैंने भ्रमण किया, लेकिन मैंने यहाँ आकर के आपकी समृद्धि भी देखी। आप और भगवान शंकर में, इनके वैभव में किसी प्रकार का कोई मुझे अंतर तो नहीं दिखाई दिया। केवल तुम्हारा वैभव जो है स्त्री रहित है। इतना बड़ा महल राज भवन तुम्हारा है, लेकिन इसमें कोई स्त्री नहीं, इसके कारण तुम्हारा ये महल का जो वैभव है या कुछ भी नहीं। कामदेव शत्रु राग सहित अंग पर भस्म लेपन करने वाले भगवान शंकर के पास उस कैलाश पर्वत में एक स्त्री रत्न विराजमान है, और वह स्त्री इतनी सुंदर है कि विश्व में उसके समान कोई सुंदर है ही नहीं। उस स्त्री के द्वारा उस कैलाश की शोभा जो है बड़ी सुंदर दिखाई देती है, लेकिन तुम्हारे इस महल में कोई स्त्री नहीं, इसके कारण तुम्हारा यह महल की शोभा नहीं हो रही। मैं मानता हूं कि तुम्हारे इस नगर में बहुत दास और दासियां तुम्हारे पास है, सुंदर स्त्रियां भी तुम्हारे पास है, लेकिन उनमें से कोई भी इतनी सुंदर नहीं है जो पार्वती की समानता कर सके, जो पार्वती के समान हो जाए। इसीलिए आपका स्त्री रहे ये अधूरा वैभव देख करके यही निश्चित होता है कि भगवान शंकर के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं। उनके पास एकमात्र पार्वती, जिसको देख करके ब्रह्मा जी ने भी अनेक अप्सराओं की रचना कर दी, अनेक अप्सराएं उत्पन्न कर दी, लेकिन पार्वती की तरह कोई भी नहीं दिखने पाई। अब नारद ने कहा कि मैं तो केवल इतनी बात कहने के लिए ही आपके पास आया था, और अब मैं जा रहा हूं। पार्वती की अपूर्ण सुंदरता की बात सुन करके जलंधर जो है कामदेव के ज्वर से पीड़ित होगी। उधर नारद जी ने कह दिया कि नारद की बात सत्य है या झूठी। दुख हुआ जलंधर को, राहु को बुलवाया, आदेश दिया कि कैलाश पर्वत पर तुम चले जाओ, और शिव को हमारी आज्ञा सुनाना और कहना कि त्रिलोकी के राजा पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि तीनों लोगों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी के अतिरिक्त शमशानवासी नरमुंडों की माला को धारण करने वाला और बागंबर की छाल को पहनने वाला और रूप धारण करने वाला, ऐसे कैसा यह पार्वती शोभा नहीं देती। ये शमशानवासी ये बात जाकर के तुम जो है भगवान शंकर से कहना, क्योंकि तीनों लोगों के स्वामी जलंधर है, ये स्त्री उनके पास होनी चाहिए, क्योंकि पार्वती स्त्री रूपी रत्न है, अतः यह तुम्हारे पास शोभा नहीं दे। दैत्यराज जलंधर ने राहु को आगे आदेश दिया। राहु कैलाश पर्वत पर पहुंचा, जो उज्जवल सूर्य के समान बड़ा तेजस्वी का पर्वत था। उस कैलाश पर्वत पर पहुंच करके जो ही इस राहु ने कैलाश पर्वत पर अपनी एक दृष्टि डाली तो सारा कैलाश पर्वत जो है काले रंग का हो, एक ही दृष्टि डालने पर। तब भगवान शंकर के द्वारपाल नंदी ने इस राहु को रोक लिया और भगवान शंकर के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी, जैसा जलंधर ने इस राहु को आदेश दिया था। वह सब इसने भगवान शंकर से कह दी। तब देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, यह राहु की बात सुनते ही भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने जो है अपनी भौं से एक भयंकर पुरुष को उत्पन्न की, जो सिंह के समान गर्जता हुआ और सिंह के समान मुख वाला था। उसके लाल लाल नेत्र के समान बहुत बड़े उसके नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बहुत बड़े उसके बाल विराजमान थे। उत्पन्न होते ही वह विकराल भयंकर मुख फैला करके इस राहु को खाने के लिए आगे बढ़ गई, और जो ही राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा भयभीत हो गया राहु। कहने लगा कि हे देवों के देव, हे महादेव जी, मैं तो ब्राह्मण हूं और
दूसरा आगे से कैलाश पर्वत पर मैं जलंधर का दूत बन के आया हूं। ब्राह्मण और दूत, इन दोनों पर आप जो इनका वध नहीं कर सकते, इनको ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और वो भी दूत बन के आया हुआ है, तो दूत बने हुए को भी नहीं मारना चाहिए। सो कृपया करके आप मुझे मत मारो। राहु की बात सुनकर के भगवान शंकर ने उस राहु को पकड़ा, कहा कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम ब्राह्मण और दूत बन के आए हो, जलंधर के पकड़ के आकाश की ओर फेंके। तो भयंकर पुरुष राहु को छोड़ करके जो भगवान शंकर की भ्रुकुटी से उत्पन्न हुआ, भगवान शंकर के पास पहुंचा और निवेदन करके बोला कि प्रभु, कि त्रिलोकीनाथ, आपने मुझे जन्म दिया हुआ, मैं भूखा हूं, कृपया करके मुझे खाने की मेरी व्यवस्था कीजिए, मुझे भोजन दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। तब भगवान शंकर ने आदेश दिया उस पुरुष को जो उनके भ्रुकुटी से प्रकट हुआ था, तुम अपने हाथ और पैरों का ही भोजन कर। भगवान शंकर की आज्ञा को पा करके अपने हाथ पैरों को ही खाने लगे, सारे शरीर को इसने खा लिया, केवल इसका मुंह शेष बचा हुआ। तब भगवान शंकर बड़ी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहा कि तुमने आज जो है मेरी आज्ञा का पालन किया हो, मैंने जो आदेश दिया उसका तुमने पालन किया हुआ, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख के नाम से प्रसिद्ध होगा, और तुम जो है मेरे इस कैलाश पर्वत पर द्वारपाल के रूप में विराजमान होगे। सो आज मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता। भगवान ने उसको कीर्ति मुख के नाम से अपने द्वारपाल के रूप में विराजमान किया और कहा कि पहले तुम्हारी पूजा होगी, उसके बाद हमारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल हो जाएगी। जो तुम्हारी पूजा को छोड़ करके पहले हमारी पूजा करेगा, उसको मेरी पूजा का फल नहीं मिलेगा। वह सबसे पहले तुम्हारी पूजा करेगा, उसके बाद मेरी पूजा करेगा, तब जा करके उस पूजा का फल मेरे उस भक्त को प्राप्त होगा। यह आदेश दे दिया भगवान शंकर ने, द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। राहु आकाश पर्वत की ओर भगवान शंकर ने फेंका हुआ था, यह जो है उस आकाश पर्वत से गिर करके एक किसी दूसरे देश में जाकर के गिर गए। राहु की ऐसी दशा सुन करके जलंधर को बड़ा क्रोध आया कि एक तो ब्राह्मण, दूसरा दूत बन के गया हुआ था, इसकी यह दशा किसने की। इसने जो है जलंधर ने क्रोधित होकर के 1 करोड़ सेना तैयार कर और अपने नगर से बाहर निकला, और जो ही बाहर निकला उस सेना को लेकर के कैलाश पर युद्ध करने के लिए जा ही रहा था, तो शुक्राचार्य ने, जिनकी एक आंख नहीं थी, एक आंख के अंधे थे, और अंग भंग राहु को आता देख करके इसके अतिरिक्त और भी अनेकों अपशगुन जो है, या जलंधर जब भगवान शंकर के युद्ध करने के लिए जा रहा था, बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। पहले शुक्राचार्य को देखा, एक आंख से अंधे, आगे बढ़ा राहु को देखा, उसकी दशा बड़ी खराब हो रही थी, परंतु यह सब देख करके भी जलंधर रुका नहीं। इतने अपशगुन हुए, अपशगुन देख करके यह एक पल भर के लिए भी नहीं रुका, तो अपार सेना को लेकर के सारे आकाश में बादलों की भांति छाई। 1 करोड़ सेना ने तैयार की हुई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर चढ़ाई करते देखा, चुपचाप इसकी सूचना भगवान शंकर को दे दी। खबर पाते ही भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु का स्मरण करते ही उपस्थित हो गई। भगवान ने कहा कि प्रभु, आपने दैत्यों को पीड़ा देने वाले महादैत्य राज को उस समय मारा क्यों नहीं, जब आप इससे रणभूमि में युद्ध कर रहे थे। इतना ही नहीं, आपने स्वयं जो इसको वरदान दे दिया कि मैं तुम्हारी बहन लक्ष्मी सहित गरुड़ में निवास होकर के तुम्हारे घर में विराजमान हो जाऊं। आखिर इसका कारण क्या, क्यों नहीं तुमने इसका वध किया? यदि वहां पर तुमने वध किया होता तो आज यह इतना दुख प्रदान नहीं करता। भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रभु, कि हे भगवान, यह महादैत्य जो है आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, और फिर यह मेरी पत्नी लक्ष्मी का भाई है, इसी कारण हमने इसको मारा नहीं। यह दैत्य जो है आपके हाथों मारा गया। भगवान विष्णु की बात सुन करके भगवान शंकर ने जो है उस तेजस्वी उस दैत्य को मारने के लिए कहने लगे कि हमसे भी मरने वाला नहीं है, इसीलिए इसको मारने के लिए आप अपना तेज दीजिए।
भगवान शंकर की बात सुन करके भगवान विष्णु ने अपना तेज दिया, देवताओं ने अपना तेज दिया। भगवान शंकर ने उस तेज को इकट्ठा करके एक ज्वालामुखी सुदर्शन का निर्माण किया, उसका एक वज्र बनाया। जलंधर से युद्ध करने के लिए यह तैयार हो गए। भगवान शंकर भूत गणों के साथ उस रणभूमि में पहुंचे और समस्त सेना जब रणभूमि में पहुंच गई तब जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप पहुंचा। कैलाश पर पहुंचते ही कीर्तिमुख नंदी और समस्त गण देवताओं की सेना उस युद्ध भूमि में एकत्रित हो चुकी थी। देवता और जलंधर का घोर संग्राम हुआ और सभी जो है इनके इस युद्ध से यह भूमि जो है कंपायमान हो गई, यह पृथ्वी कांपने लग गई। और युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते शुक्राचार्य को जीवन दान दे देते, जीवित कर देते थे संजीवनी विद्या से। यह दृश्य देख करके भगवान शंकर के जितने भी गण थे या भगवान शंकर के समीप जाकर के वृत्तांत बतला दिया। भगवान शंकर ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर एक ताल जंगा नाम की एक राक्षसी कन्या को अपने मुंह से उत्पन्न किया। यह कन्या हुंकार मारते हुए उन दैत्यों की सेना में पहुंची और इसने जो है न जाने कितने दैत्यों को अपने मुंह में समाहित कर दिया। शुक्राचार्य को उठा करके अदृश्य हो गए। भगवान शंकर के गण निर्भय हो गए। दैत्य सेना वो इस तरह से जब मारने लगी, एक एक करके वह जलंधर की सेना के जितने दैत्य से एक एक करके मृत्यु को प्राप्त होने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर के दैत्य सेना भाग खड़ी हो गई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागता देख करके जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ ने काल नेमि ने आगे बढ़ करके दैत्य सेना पर या देव सेना पर जब प्रहार किया, अब देव सेना और दैत्यों की मार से वह विचलित हो गई। तब गणेश अवसर शुंभ का महान संग्राम छिड़ गए। गणेश जी शुंभ के साथ युद्ध करने लगे और उस समय जो है दैत्यों के पराजित होता देख करके जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में पहुंच गई। इसने भी जो है देव सेना की ओर से वीरभद्र जलंधर अनेक प्रकार के इसने प्रहार किए। और उधर जो है जब ये बड़े भयभीत हो गए, क्रोधित होकर के इन्होंने जो है अपना परिघ उठा करके जो ही उस रथ की ओर फेंका, ध्वजा काट। फिर देव सेना और पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लग गया, जिस बाणों की वर्षा से यह देव की सेना जो है भाग गई। अपनी सेना की यह दशा देख करके भगवान शंकर ने स्वयं बैल पर विराजमान होकर के युद्ध क्षेत्र में पहुंचे, तीव्र बाणों की वर्षा करने लगे। भगवान शंकर के प्रहार से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी, ऐसे भयभीत हो गई जिस तरह से मनुष्य जो है कार्तिक मास में भगवान की पूजा करके उनके फल को प्राप्त करता है, उसी तरह से यह दैत्य सेना भी भगवान शंकर के प्रहार से भयभीत होकर के भागने लगे। जो ही जलंधर आगे बढ़ा, भगवान शंकर ने रथ के घोड़े सारथी को मार गिराए और अब पैदल भगवान शंकर स्वयं जो है जलंधर की ओर जाने लगे। शिवजी ने तत्काल आगे बढ़ करके एक मुक्का जब जलंधर को मारा, उससे वह जलंधर बड़ा विह्वल हो गया, व्याकुल हो गए। जलंधर ने देखा कि भगवान शंकर अजय, इनको कोई मार नहीं सकता, इनके कभी मृत्यु नहीं हो सकती, इनके कभी जन्म नहीं होता, ये तो अजर अमर है। तो यह सोच करके जलंधर अब माया रचने लगी। इसलिए माया रची, गंधर्व अप्सराएं उस रणभूमि में विराजमान करती जहां पर भगवान शंकर के साथ युद्ध हो रहा। उस माया में भगवान शंकर को घेर दिया, ऐसी माया कर दी कि भगवान शंकर इन अप्सराओं के साथ जो है नृत्य करने लगे। और उस जलंधर की उस माया में फंसा हुआ भगवान शंकर को देख करके इधर भगवान शंकर का रूप जलंधर ने धारण किया, पार्वती के पास पहुंचे। देवर्षि नारद मुनि ने बखानी किया था कि पार्वती विश्व में सबसे सुंदर स्त्री। यह बड़ा कामांत हो गया। पार्वती शिवजी को आया देख करके खड़ी हो, रूप बनाया था जलंधर ने पार्वती भगवान शंकर का, सोचा तो खड़ी हुई पार्वती। और जो ही खड़ी हुई
उस जलंधर में जो भगवान शंकर का रूप बना करके आया हुआ था, एक दृष्टि जो ही डाली समझ गई कि ये भगवान शंकर नहीं, या कोई राक्षसी माया है। यह समझते ही पार्वती अंतर्ध्यान हो, जलंधर निराश हो गई, पुनः युद्ध क्षेत्र में पहुंच गई, जहां पर भगवान शंकर इसकी माया से मोहित होकर के अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहे थे। और उधर जलंधर के जाने पर पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण किया। भगवान विष्णु तुरंत उपस्थित हुए, जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दे दिया। कहा कि अब जलंधर की मृत्यु निकट आ चुकी, क्योंकि इसने भगवान शंकर का भेष बना करके तुमको छलने के लिए से कैलाश पर्वत पर गया होगा, अब इसकी मृत्यु निश्चित। फिर विचार करने लगा कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करना होगा। जब तक इसके पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं किया जाएगा, यह जलंधर की मृत्यु नहीं हो सकती। सबसे पहले हमको जो है इसके पति के पतिव्रत धर्म को जो है बिगाड़ना होगा, तब जाकर के इसकी मृत्यु होगी। समस्त देवता अपने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही इस वृंदा के धर्म को बिगाड़ना होगा, ऐसा घोर कर्म करना होगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट जो है इसकी मृत्यु नहीं होगी। भगवान विष्णु ये सोच ही रहे थे कि उधर भगवान शंकर उस राक्षसी माया में जो फंसे हुए थे उससे मुक्त हो, और जलंधर को आया देख करके उस पर बाणों की वर्षा इन्होंने प्रारंभ कर दी। और जब बाणों की वर्षा प्रारंभ करी, अब भगवान शंकर और जलंधर इन दोनों में जो है रणभूमि में युद्ध प्रारंभ होगी। एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे, और उधर जो है भगवान विष्णु ने इसके पतिव्रत धर्म को बिगाड़ने का जो है अपने मन में विचार कर लिया। उस वृंदा का जो है पतिव्रत धर्म जब तक बिगड़ेगा नहीं, तब तक यह जलंधर मरने वाला नहीं है, क्योंकि वह पतिव्रता नारी अपने पति को नारायण समझ करके उसकी पूजा करती। इसीलिए जब तक उसका पतिव्रत धर्म खंडित नहीं हो जाता, तब तक यह जलंधर जो है रणभूमि में भगवान शंकर के हाथों इसकी मृत्यु नहीं होगी। या भगवान विष्णु सोचने लगे, उधर भगवान शंकर जलंधर में दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। जाओ प्यारे आपको रिझाओ, आपको मनाओ, आपको रिझाओ, मोर मुकुट प्यारे शीश पे